अमर लाइफ कंसल्टेंट में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम एक और नया विषय ले रहे हैं और विषय का शीर्षक है दोस्तों 9 बातें या 9 जीवन की 9 चीज़ें सदा गुप्त रखें। ये पहले भी होता है, हुआ है, आज भी हो रहा है, आगे भी होगा। गुप्त रखना एक बहुत ही बड़ा, पेट में कोई चीज़ छुपा के रखना बड़ी मुश्किल होती है। मानव मात्र का ये स्वभाव है कि वो किसी न किसी को बता ही देता है, खुद की योजनाओं के बारे में, खुद की भावी प्लानिंग के बारे में, खुद की बातों को पंचर कर देता है और फिर वो दुख पाता है। कहावत है ये कि हलक से निकली और फलक में गई। फलक मतलब ब्रह्मांड में फैल जाती है और हलक मतलब जबान से, गले से निकली हुई बात जो है फिर वो छुपती नहीं। आप चाहे किसी विद्वान दोस्त, मतलब विश्वसनीय दोस्त को भी आप बता देंगे तो ये छुप नहीं सकती। तो ये कौन सी 9 बातें हैं, इसकी चर्चा हम थोड़ी आगे करेंगे। पहले उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि पहले बड़ी बड़ी घटनाएं ऐसी हो चुकी है। आचार्य नागार्जुन, एक आचार्य नागार्जुन थे जो रस विद्या, जिसको केमिस्ट बोलते हैं आज की तारीख में। रस विद्या मतलब विभिन्न प्रकार के आयुर्वेद में रसों को तैयार करते थे, जिससे दवाएं और जीवनदायिनी और जीवन को आगे बढ़ाने वाली, मृत्यु को हरने वाली ऐसी चीज़ें बना लेते थे। पहले तो आचार्य नागार्जुन इसमें बड़े विद्वान थे। उन्होंने एक बार और कई बार उन्होंने अस्वस्थ लोगों को, बीमार लोगों को देखा तो उन्होंने कहा यार क्यों नहीं मैं जो है ऐसी कोई चीज़ बना दूँ, ऐसी दवाई बना दूँ जिससे जो है शरीर लोहे जैसा मजबूत हो जाए, लोग दीर्घायु हो जाए, मरने का नाम ही नहीं ले और उनको नया। तो उन्होंने ये चीज़ दयावश सोच करके उन्होंने ऐसी कोई दवाई बना दी और लोगों को दे दी कि भाई आपको दीर्घायु और होने के लिए और स्वस्थ कायम रखने के लिए आपको दवाई मिलेगी। जनता ने दवाई ली और जनता लोग जो है दीर्घायु हो गए, अस्वस्थ होते भी नहीं थे। फिर उनकी संतान हुई 4-5 पीढ़ी तक लगातार जो लोग जो है वो मर ही नहीं रहे हैं, जीवित रह रहे हैं। तो खाने पीने, भोजन, रहने ठहरने की व्यवस्थाएं कम पड़ गई, क्योंकि लोगों की मृत्यु ही नहीं हो रही थी तो जनसंख्या बढ़ गई। तो उनको लगा कि अब क्या किया जाए। उन्होंने ये दे तो दिया दीर्घायु और अस्वस्थ नहीं होने का वरदान और दवाई भी बना दी। फिर उन्होंने सोचा कि ऐसा करते हैं, इनके जीवन यापन की ही दिक्कत है, तो उन्होंने जो है कोई भी धातु हो, लोहा, पीतल, कांसा, तांबी या कोई भी धातु हो, उसको सोने में कन्वर्ट करने की उन्होंने तैयारी कर ली कि अभी हम हर चीज़ को सोना बना देंगे तो किसी को धन पैसे की कमी नहीं होगी, तो फिर कितनी भी जनसंख्या हो क्या दिक्कत है। तो सबसे पहले उन्होंने खुद का जो कमंडल था पानी भरने का, उसी को उन्होंने सोने में कन्वर्ट किया। तो वो तुरंत जो है कमंडल जो है सोने का हो गया। और फिर उन्होंने सोचा कि आगे और बनाएंगे। तो इसी दरमियान उनसे मिलने के लिए एक दूसरे ऋषि आ गए थे, उनका नाम था विज्ञान भिक्षु, जो उनके मित्र थे। वो कहीं से यात्रा में थे, घूमते फिरते नागार्जुन जी के पास आए और आपस में चर्चा करने लगे। तो उन्होंने विज्ञान भिक्षु जी ने नागार्जुन जी को बोला कि ये कमंडल आपका पहले तो काले रंग का था, अब ये बिल्कुल सोने की तरह चमक रहा है, क्या बात है। तो उन्होंने कहा सोने का ही है, ये मैंने काला ही था पहले और ऐसे ही बना हुआ था, तो ये मैंने सोने का बना लिया। मुझे विद्या आती है, मैं कितना भी बना सकता हूँ, आपको हो तो आपका भी बना दूँ। तो वो विज्ञान भिक्षु जो आए थे मेहमान के रूप में, उनको भी लगा ठीक है ऐसा हो जाना चाहिए। इतने में एक बाहर चोर जो था उनकी बातें सुन रहा था, यानी वो बात गुप्त नहीं रह पाई। विज्ञान भिक्षु जी को बताने के चक्कर में वो बात चोर जो बाहर खड़ा था उसको सुनाई दी। उसको मालूम पड़ा कि इनके जो है नागार्जुन जी के पास ये जो कमंडल है वो सोने का है। तो वो छुरा लेकर आया, उनके यहाँ पे छुरा लगाया और बोला कि आप जो है ये मेरे को दीजिए। तो उन्होंने कहा भी ले जा, मार क्यों रहा, ले जा इसको। तो लेके चला गया। तब जो मेहमान आए थे विज्ञान भिक्षु जी, उन्होंने कहा भाई हमें नहीं बनाना है, ये जान जोखिम में डालने का काम है। ये तो ठीक है आप यहाँ थे और हम 2 बैठे थे तो इतने आपको मारा नहीं, छीन के ले गया, जंगल में मिल जाओ तो ये तो पुराना हल्ले में, तो मुझे तो ऐसा नहीं बनाना। ये एक दृष्टांत है कि चीज़ गुप्त नहीं रखने का। आप वो अपने मित्र को बता रहे थे कि मैं कमंडल को या किसी धातु को सोने में बना सकता हूँ, लेकिन वो बात दूसरे किसी चोर ने सुन ली तो उनकी जीवन के ऊपर बात बनाई, कमंडल भी गया और वो ठीक है, उनकी हत्या नहीं हुई। तो कभी भी कोई भी चीज़ है वो गुप्त ही रखनी चाहिए, किसी को नहीं बतानी चाहिए।
बताओगे तो आगे से आगे जाएगी या कोई दूसरा सुन लेगा, वो कौन सी बातें हैं, वो है आयु। एक आपकी आयु कभी किसी को नहीं बताओ मेरी आयु क्या है, अभी कितने साल का हूँ और आगे कितना है, या इस तरह की चीज़ उसके आपके आयु के बारे में किसी को ज्ञान नहीं होना चाहिए। दूसरा है संपत्ति, आपके पास कितना धन संपत्ति है ये भी किसी को मत बनाओ। अगर आप ऐसा बनाओगे तो उसका कोई न कोई आदमी, लोभी आदमी आपका विरोधी बन के आपकी हत्या कर सकता है या कुछ भी कर सकता है। घर का भेद, हर घर में कोई न कोई ऊंच नीच हो रखी होती है, तो वो जो है घर का भेद भी कभी नहीं बताना चाहिए। आज आपका मित्र है, कल अगर शत्रु हो गया तो सबसे पहले उसी भेद के ऊपर आक्रमण करेगा, वो भेद लोगों के बाद सामने खुलेगा तो आपके परिवार मुश्किल में आ सकता है। एक है विशिष्ट शिक्षा, आपके पास जब कोई विशिष्ट शिक्षा है जो किसी के पास नहीं, जैसे नागार्जुन जी के पास में शिक्षा थी, केमिस्ट थे, उन्होंने दीर्घायु बनाई शिक्षा दी, धातु से सोना बनाने की शिक्षा दी। विशिष्ट शिक्षा आम आदमी के पास नहीं होती। तो विशिष्ट शिक्षा भी आपको जो है किसी को खोल बतानी नहीं है कि मेरे पास ये शिक्षा है, आप उसका उपभोग करो, बताओ, लेकिन खोलो मत। स्त्री सत्संग, अपनी पत्नी के साथ में एकांत में रहिए, वो भी ओपन में भेद नहीं खुलना चाहिए कि आप क्या बातचीत करते हो। दूसरा औषधि, आपकी औषधि जो लेते हो वो भी आपको किसी को मत बताओ, क्योंकि औषधि लेने से भी उनको मालूम पड़ जाएगा कि आप बीमार हो, और ये भी मालूम पड़ जाएगा कौन सी औषधि है, तो वो उसके ऊपर भी कुछ न कुछ ऊंच नीच कर सकता है। और अपनी शक्ति, अपना ताकत का भी बार बार प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, अपनी शक्ति को छुपा कर रखना चाहिए, मौके पे वो चीज़ काम आनी चाहिए, अनावश्यक निरर्थक प्रदर्शन न करें। और दान देते हैं वो भी किसी को अनुमत बताए, दान भी गुप्त दिया करें। और लास्ट में है अपमान, कई बार हमारा अपमान हो जाता है, बड़ा दुखद अपमान होता है, तो उसकी भी लोगों को फिर के नहीं कहना चाहिए कि मेरे को अपमान हो गया, वो भी गुप्त रखना चाहिए। ये 9 चीज़ गुप्त रखिए। और क्यों रखिए इसका उदाहरण देकर हमने बताया कि जो है आचार्य नागार्जुन ने दीर्घायु होने और सोना बनाने की चीज़ें बनाई, लेकिन आखिर में उनकी जान के ऊपर आ गई। तो पहले भी एक इसी विषय पर हमने वीडियो बनाई है, पुनः वीडियो पेश किया है दोस्तों। छात्रों के लिए, युवाओं के लिए, सबके लिए वीडियो उपयोगी है, मोटिवेशनल। अमर लाइफ कंसल्टेंट में आज इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।